ऑलमोस्ट गारे हिरा की जो पहाड़ है उसकी बुलंदी, उस पर हम पहुंचने वाले हैं और यहाँ भी कबूतर हैं। तो एक और व्यू पॉइंट सामने जाना है हमने, और नीचे मक्का शहर। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत ज़्यादा बातें वीडियो को तवील भी कर देती हैं और लोगों को बोर भी कर देती हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि दिल बहुत करता है कि बहुत सी बातें की जाएं। मुझ जैसा एक ऐसा आदमी जो कि नाकारा ही कह लें आप, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसी राह पर डाला। मुझे खुदा मैं बहुत सोचता हूँ, आप सोचते होंगे कि यार ये बहुत सी बातें घुमा फिरा के इस पॉइंट पर क्यों ले आता है कि मैं नाकारा, मुझसे अल्लाह क्या काम ले रहा है। देखें, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी फाइनेंशियली औकात क्या है, और उससे अल्लाह इस तरह के करिश्माती काम ले ले तो सर मैं तो जब भी ये जुमला कहता हूँ असल में मैं शुक्र अदा कर रहा होता हूँ कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने लोगों पर ट्रस्ट कायम किया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, एतमाद, ट्रस्ट। मैं इसे अल्टीमेट समझता हूँ, इससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। वरना दुनिया में अरबोंपति लोग हैं सर, हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, हमारे बड़े बड़े सियासतदान, लेकिन लोग उन पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, और उनमें मुझ जैसा बंदा। तो बस एक शख्स, एक फैमिली के पास मौजूद हूँ मैं अभी उनके घर जाने वाला हूँ। बच्ची की शादी है, गरीब मज़दूर दिहाड़ीदार बंदा है वो, 2 दिन के बाद शादी है। कुछ इंतज़ामात उन्होंने कर लिए हैं, कुछ अल्टीमेट उनकी एक आखिरी एक ज़रूरत है। तो मैंने ऑफेयर में सारी बातें कर ली हैं। उस शख्स को मैं नहीं दिखा पाऊँगा, सफ़ेद पोश गरीब शख्स। तो अल्लाह करम करे, कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला के नेक बंदों के वसीले से जो हम तक पहुंचा है वो उस शख्स तक पहुंचा है। तो मैं उस घर में मौजूद हूँ और बच्चे की शादी है। उस शख्स ने मुझसे सारी बातें कर ली हैं। वीडियो में मैं ख़ुद भी नहीं लाना चाहता उन्हें, और वो ख़ुद आना भी नहीं चाहते, लेकिन मेरी भी ख्वाहिश थी कि वो ना आए। मैंने जो बात उनसे की है, उन्होंने बताया कि 2 पेटियाँ उन्होंने ख़रीद ली हैं, कुछ बिस्तर लिहाफ बना लिए, जो एक गरीब शख्स अपनी बच्ची को दे सकता है। कोई फ्रिज, कोई मोटरसाइकिल, कोई वॉशिंग मशीनों का तकाज़ा नहीं है। वो कह रहा है कि मुझे अगर 50-60 हज़ार रुपये मिल जाएं तो मैं अपनी बच्ची की शादी कर लूँगा। कुछ सामान उन्होंने बना लिया, यानी कि ये मिनिमम जो कम से कम जहेज़ में बच्ची की शादी को जो ज़रूरी अशिया दी जा सकती हैं एक गरीब आदमी, उतनी देनी है। तो अब मसला ये है कि यहाँ अभी जब मैं उम्रे से वापस आया हूँ तो 2-3 बल्कि 3 से ज़ायद 4 लोग हैं जिनकी बच्चियों की शादियाँ हैं। तो मैंने इंडिविजुअली जा के वहाँ वीडियोस बनानी थी, रिक्वेस्ट करनी थी, क्योंकि मेरे पास जो अमाउंट है वो मैं इस भाई को दे रहा हूँ, उसके बाद हमारे पास ज़ीरो है। यानी कि इस तरह का कोई अमाउंट नहीं है जो मैं अपनी सवाबदीद पर ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचा पाऊँ। तो इन तक तो मैं कमेंट कर रहा हूँ इनसे 50,000 रुपये। ठीक है भाई, इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी बच्ची की शादी 2-3 दिन में है, तो ये आज ही आपको मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँच जाएं। ये अल्लाह के नेक बंदों की जो रकूम हैं, जो मेरी सवाबदीद पर मेरे पास मौजूद हैं, उनमें से आप लोगों के बिहाफ पर मैं इस शख्स को देना चाह रहा हूँ। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी बच्ची के नसीब अच्छे करे, और जितने भी लोग हैं यार, सबको परेशानियों से निजात अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है भाई, मैं इस शख्स को नहीं दिखा रहा, सिर्फ इतना सही दिखा पाऊँगा, तो बाकी अल्लाह करम करे तो इस तक पहुँच। ठीक है भाई, आज इंशाल्लाह आपको पहुँचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये हैं जगत मामू। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो मामू जो है, ये मामू काट रहे हो? नहीं, गाड़ी कमानी बना रहा हूँ। अच्छा। आगे बैंड स्टार, और ये बैंड दे रहे थे गरम करके। आगे करने से ये दूसरा साइड अब मुड़ेगा। चले, और कैसे मामू, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है भाईजान, मुबारक हो आपको उम्र पे गए मैंने काफ़ी दिनों से। जी बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। छोटा किया था मुझे मालूम हुआ। हाँ, तो चले उसकी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको भी लेकर जाए। क्या खबर है? खबर ये है कि हमें एक ठेला चाहिए। ठीक है जनाब,
कब तक? कल मिल जाए हमें। कल शाम में? कल शाम में क्या, अगर दिन में दे दें तो अच्छा है। कल दोपहर तक कोशिश, कल दोपहर तक आप हमें दें, उसके बाद फिर सामान डलवा के तो कल शाम को हम रेडी कर दें। ठीक है, ठीक है मामू, डन है। आपको एडवांस देते हैं तो आप जो है ये बताएं, वो हल्की कैटेगरी वाला, भारी कैटेगरी वाला? नहीं, अच्छी कैटेगरी वाला। अच्छी कैटेगरी वाला, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अच्छा वाला बनाए या हल्के वाला बनाए? नहीं, हल्के वाला तो कोई काम ही नहीं करना ना, हमने काम करना अच्छे वाला। अच्छे वाला तख्ता बनाएंगे, तख्ता वो मोटे वाला लगेगा, उसमें टाइम लगेगा हमारे को। उसमें टाइम लगेगा? मोटा वाला तख्ता जो अपन ने पहले लगा के दिया, हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन लगेंगे उसको। अच्छा, तो मामू से डील हो गई है A1 की मोटे वाली कमानी में। ये 5000 रुपये एडवांस है। ठीक है, आप कल मुझे कोशिश करें दोपहर तक दें। कल इंशाल्लाह दोपहर तक नहीं तो देखो लाइट नहीं होती मनोहर भाई। हाँ, 4 बजे लाइट आती है, फिर शाम में 4 बजे चले आप कल शाम को दे, फिर हम परसों रेडी कर दें। हाँ, कल ठीक शाम है, को दे सकूँगा। चले बहुत शुक्रिया। तो बैंक आए थे, ये 50,000 रुपये भाई ये आप तक पहुँचे। बस अल्लाह आपकी वक्त जो है ये टाले खैर व आफियत से। ठीक है, तो अल्लाह ताला करम के मामला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे सारे पुराने व्यूवर्स जानते होंगे कि खातून थी जिसे कैंसर था, बेवा खातून, 12,000 पेंशन पे वो गुजारा कर रही थी और काफ़ी मुश्किल सूरत हाल थी। वो बस अल्लाह ताला का करम हुआ, कुछ मेहरबान लोग मिले और उनकी सर्जरी हुई। डायग्नोस उससे पहले, फिर सर्जरी एक लंबा प्रोसीजर, कई महीनों से वो चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो इलाज की आखिरी मंजिल पर है इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला के फजल से सेहतमंद है। और उनकी आखिरी वो जो रेडिएशंस होती हैं, वो 1 महीने का प्रोसीजर है, तो उसके लिए वो जा रही हैं। और खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमें एक छोटा सा वसीला बनाया और बिहाइंड द सीन आप जैसे नेक लोग, और एक आखिरी उन तक अमानत पहुंचानी है। अल्लाह करे कि वो आखिरी और वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाए, तो उनके पास चलते हैं और उनका इंतज़ाम करते हैं कि वो जा पाएँ और रेडिएशन का मरहला उनका कंप्लीट हो पाए। तो ये हैं वो हमारी बहन। आज से करीबन 8-9 महीने या 1 साल हो गया। जब पहली बार बहन मिली थी तो बहुत रो रही थी। कैंसर डायग्नोस हुआ, बेवा खातून है, कमाई का कोई ज़रिया नहीं सिवाय 12,000 पेंशन के। तो बस वो सिलसिले बने, फजल सिद्दीकी भाई, अनीस भाई, हमारे कुछ यूरोप के बहन भाई, बहुत से लोग जुड़े और तब से लाखों रुपए खर्च हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी हो गई, उससे पहले डायग्नोस हुआ, फिर वो सर्जरी, हैदराबाद आना जाना, पता नहीं अनगिनत चक्कर निमरा हॉस्पिटल के लगे। और अब आखिरी जो सिलसिला है इसमें रेडिएशन का, वो शुरू होने जा रहा है 2 महीने के गैप के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब बहन जो हैं वो जाएंगी और अपनी जो रेडिएशन करीबन 1 महीने तक ये प्रोसेस चलेगा और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह बहन मुकम्मल ठीक हो जाएंगी। तो मेरी बहन ये 50,000 रुपये हैं, ठीक है, और मेरा अल्लाह से यकीन है कि इसमें ये हो जाएगा आपका काम। जो मेरी मदद कर रहा उसकी मदद कर दे। अच्छा, मुझे आपकी दुआएं सर आंखों पर। मुझे बताएं बहन, जब आपको पता लगा था तो आप कितना परेशान थी? मैं बहुत परेशान थी, रोती थी, मेरी बच्ची थी, मैं रोल जाएगी, मैं बहुत परेशान थी। अभी ये आखिरी तक इलाज हो रहा है। अल्लाह पाक सबको दुआ कर दो, सब मुसलमान को अल्लाह सेहत दे दे और आमीन आमीन। चले बहन, अल्लाह खैर करेगा, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे और इंशाअल्लाह इतना मुश्किल मरहला निकल गया ये भी निकल जाएगा। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है बहन, तो ये पैसे आपको मिल गए हैं, अल्लाह खैर करेगा, इसमें हो जाएगा। अगर कुछ और ज़रूरत पड़ी तो और भी कुछ करेंगे। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ, घर का जो सरबरा है वो चिंची रिक्शा चलाता है, घर किराए का है। और परेशानी ये है कि बच्चे की विलादत है, ऑपरेशन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन होगा हैदराबाद में। तो मीरपुर ख़ास में केस कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ प्राइवेट तो हो सकता है लेकिन गवर्नमेंट वाले यहाँ सिविल हॉस्पिटल वाले नहीं कर रहे, वो रेफ़र कर रहे हैं कि लाल बत्ती में होगा। तो फैमिली मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। एक सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद मेहनत कश शख्स है, तो उसकी ज़रूरत है करीबन 15,000 रुपये। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के नेक बंदों के जो वसीले से हम तक पैसे पहुँचे में वो उन्हें देते हैं 15,000 रुपये। तो अल्लाह करम के मामलात करे और आप भी दुआ कीजिएगा कि खैर व आफ़ियत से जच्चा और बच्चा तो खैरियत से डिलीवरी हो जाए। तो ये मेरी बहन 15,000 रुपये हैं और दुआ गो भी रहेंगे कि अल्लाह ताला सब मामलात खैर वाफियत से करे। ठीक है बहन, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया देने वालों की, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये एक घर है और इसमें
एक गरीब फैमिली रिहाइश पजीर है, शादी है बच्चे की और ये शादी की ही तैयारियां चल रही हैं। तो वैसे भी घर पे सिलाई कढ़ाई के ज़रिए उनके घर का जो है वो अखराजात चलते हैं। तो बस एक रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला का कोई नेक बंदा इसमें पार्टिसिपेट करे और बच्ची की शादी के लिए हम कुछ अमाउंट जो है वो इन तक पहुंचा सकें। एक चीज़ का मैंने आपके साथ ज़िक्र करना था। बहुत से मेहरबान रब्ता करते रहते हैं, मसरूफियात के बाइस बाज़ औक़ात वादा मैंने कर लिया कि यार उम्रे के बाद मैं आपसे रब्ता करूँगा, और मैं भूल गया कि वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने मुझे कहा था कि भी उम्रे के बाद रब्ता कीजिएगा। तो अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँचे तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे हैंडपम्प इस वक्त 8 हैंडपम्प जो हैं वो अंडर इंस्टॉलेशन वो चल रहे हैं। 2 दिन 3 दिन में वो फ़ाइनल हो जाएंगे। उसके बाद पहली तारीख़ आ रही है, और पहली तारीख़ में अमूमन मैं रिक्वेस्ट कम करता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट होगी कि हर मंथ जो होता है वो तकरीबन हमें 2,15,20,000 रुपये एनी हाउ चाहिए होते हैं, जो कि 24, 25, 26 फैमिलीज़ हैं जिन तक हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें से कुछ तो हमारे पास हैं, जैसे अज़मत शाह साहब हैं, वो 5 फैमिलीज़ के लिए मंथली वो भेज देते हैं। तो इसके अलावा हमें इंतज़ामात करने होते हैं, अल्लाह ने करने होते हैं इंतज़ामात, तो उनके लिए आप पहली तारीख़ में ज़रूर उसमें हिस्सा लीजिएगा। और जिन लोगों ने मुझे कहा था कि बाद में रब्ता करेंगे या आप कर लीजिएगा, मैं नहीं कर सका, तो आप ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारी आज की वीडियो में शामिल होंगे कुछ मदीने की ज़ियारत और कुछ मक्का की ज़ियारत। तो मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ गारे हिरा। गारे हिरा की बुलंदी जो पहाड़ की है वहाँ तक चढ़ना, और फिर गारे हिरा में जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर व फ़िक्र तदब्बुर खुदा की याद इबादत के लिए जाया करते थे। तो आज मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। गारे हिरा जो पहाड़ है कोहे हिरा, जहाँ गार मौजूद है जिसे गारे हिरा कहा जाता है, जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया करते थे और खुदा से लो लगाया करते थे। और वहीं सबसे पहली जो हिदायत के लिए आयात हैं खुदा की तरफ से, वहाँ फरिश्ता नाजिल हुआ और आयात लेकर आया, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। तो आज कोशिश है, मैं वादा नहीं करता, दावा नहीं करता, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कोशिश है कि हम लोग वहाँ तक जा पाएँ। तो वो जो भी सफ़र रहता है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे गारे हिरा का। अगर मिल गई मुझको राहे मदीना, अगर मिल गई मुझको राहे मदीना, मोहम्मद का नक्शे कदम चूम लूंगा, अकीदत से काबे में सर को झुका कर, निगाहों से बाबे हरम चूम लूंगा। गारे हिरा पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल है, और जिनकी प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए तो और ज़्यादा खासा मुश्किल है। पानी अपने साथ रखें, क्योंकि शुरू में आप बहुत तेज़ी से चढ़ने की कोशिश करेंगे और थोड़ी देर बाद आपको एहसास होगा कि गलती हो गई है। तो धीरज रखें, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, वक्त टाइम लेकर आएँ। इस टाइम पर क्या है कि आपके पास दिन का खासा हिस्सा हो, ताकि आप स्टे करते हुए ऊपर चले जाएं। तो जहाँ हम पहुँच चुके हैं वहाँ से मैं कुछ आपको नज़ारा करवा दूँ। साथ में ये छोटी पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ से हम लोग निकले थे। नीचे ग्राउंड नज़र आ रहा होगा आप, तो यहाँ पहुँच चुके हैं अभी हम। और सीधी सीढ़ियाँ, फिर ऐसे सीढ़ियाँ हैं, फिर ऐसे ऊपर जाना है। तो जितना फासला तय किया वो भी बहुत कम है, ज़्यादा फासला तय कर। एक जुमला जो बार बार मैंने कहा होगा इन वीडियोस में, जो हरम पाक में आया हूँ, कि कनेक्ट करें, जुड़ा हुआ महसूस करें, उस माहौल के तनाजुर को देखें कि जिसमें ये सहूलतें नहीं थी, इस तरह का रास्ता भी नहीं था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से
खाना काबा जहाँ है उनके पास घर था, वहाँ से कई किलोमीटर है। ये एग्जैक्टली कितना है पता नहीं, लेकिन कई किलोमीटर है। तो वहाँ से पैदल आना, और फिर जैसा मैंने कहा ये रास्ता नहीं था, तो पत्थरों के ऊपर चलकर बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने किया हम सब के लिए। ये नीचे कई किलोमीटर पर फैला मक्का शहर, सामने मक्का टावर। अब मैं आपको बताऊं कि वो ऐसे ही रास्ते रहे होंगे जैसे सामने हैं, जिनके ऊपर से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तक जाते होंगे। सफ़र हमारा जारी है और पता नहीं, लगता है कि आधा रास्ता तय कर लिया है या नहीं, लेकिन खासा ऊंचा है। इर्द गिर्द के मनाजिर, नीचे शहर फैला हुआ मक्का का मुख्तलिफ, दूसरी तरफ भी और इस तरफ भी पहाड़ों के। 5-6 दिन पहले यहाँ बारिश हुई अच्छी खासी। कुछ मक्का के खुश्क पहाड़ों पर हरियाली नज़र आ रही है। गारे हिरा पर चढ़ते हुए साथ में ये रेलिंग है, उसके साथ ही ये कुछ पत्थर हैं, दीवारें हैं। यहाँ मुख्तलिफ लोगों ने अपने निशान छोड़े हैं। नूर अहमद मेमन गोट मलीर कराची। ये मैं पाकिस्तान का दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ कुछ अरबिक में भी लिखे हुए हैं, अफ़गानिस्तान के भी लिखे हुए हैं। तो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदी में मुझे नज़र नहीं आया कुछ, तो उर्दू, अरबिक और अंग्रेज़ी में ही नज़र। मंजूर अंसारी बनारसी, क्या बात है। मैं इसकी कोई तायद नहीं कर रहा कि ये यहाँ लिखा होना चाहिए या नहीं। सुना है ये तो, यहाँ तो खैर है, सुना है गारे हिरा पर कुछ लोगों ने कुछ लिखा हुआ था, वो जाके देखेंगे अगर पहुँचते हैं तो। मुझे नज़र आया है यहाँ पर नुमान शेख, सिंध, पाकिस्तान, सनम मीरपुर खास। यहाँ भी सलमा सुलेमान मीरपुर खास, पाकिस्तान। अच्छा, उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी के साथ मुझे अभी हिंदी में लिखा हुआ भी नज़र आया है, लेकिन ये क्या है ये पता नहीं है। पहाड़ का एक हिस्सा मुख्तलिफ है, दूसरा मुख्तलिफ है। एक मुख्तलिफ हिस्से से दूसरा जो मुकम्मल पथरीला है, यहाँ सिर्फ सीढ़ियाँ हैं, उस हिस्से तक पहुँच गए हैं। एक और व्यू पॉइंट दिखा दूँ आपको, जहाँ हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से कैसा नज़र आ रहा है इर्द गिर्द। ये काले बुरके में ख़ातून ये एक शॉर्टकट अपना रही है। रास्ता यहाँ से लंबा है, तो ये पत्थरों से, ये पुराना रास्ता है नीचे जो बंद किया हुआ है। अल्लाह अकबर। ऑलमोस्ट गारे हिरा की जो पहाड़ है उसकी बुलंदी, उस पर हम पहुंचने वाले हैं। और यहाँ भी कबूतर हैं, यहाँ से भी कुछ नज़ारा करवाते हैं आपको। सांस फूल चुके हैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर।
एक और व्यू पॉइंट सामने जाना है हमने। और नीचे मक्का शहर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिरी स्टेप हैं और हम जो कैब है हिरा का वहाँ पहुँचने वाले हैं इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो हम हाइट पर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रुख का तयन आप यहाँ से सामने उसकी तरफ टावर की तरफ है, तो यहाँ नवाफिल अदा करते हैं। छोटा सा मुसल्ला बना हुआ है यहाँ तक चले। तो पहले बुलंदी और फिर थोड़ा नीचे ये नीचे है। हाँ, यहाँ भी सीढ़ियाँ दुश्वार गुजार हैं थोड़ी, लेकिन असल में इतना ज़्यादा है नहीं। लेकिन आप हाइट से नीचे से हाइट पर आए हैं तो थक जाते हैं ज़्यादातर लोग, बशमूल हमारे। इस अल्लाह, इसके अंदर से आपको गुजर के गार तक पहुंचना है। ये देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है। यहाँ से मैं व्यू दिखा दूं कि यहाँ से फिर क्या व्यू है। यहाँ से कुछ ऐसा नज़र आता है मक्का। पहले आप ऊपर बुलंदी पर चढ़ेंगे और फिर आप नीचे आएंगे। ये पत्थर जो हैं ये देखने में कुछ मखदूश लगते हैं अभी, बस अल्लाह का करम है। तो काफ़ी अंदर से भी मुश्किल रास्तों से है, गुजर के फिर बाहर निकलना पड़ता है। कोई बात नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डामाडोल था कि मैं ऊपर तक चढ़ पाऊंगा, उतना स्टेमिना नहीं रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रुकते हुए, स्टे करते हुए, पानी कुछ थोड़ा बहुत घूंट पीते हुए वक्त दें आप चढ़ सकते हैं। ऊपर चढ़ के फिर जैसा कि मैंने आपको बताया नीचे उतरना है। तो गारे हिरा का सफ़र हमारा मुकम्मल हुआ। लोग नवाफिल अदा करते हैं उस मुकाम पर जहाँ वही नाज़िल हुई हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। मैंने जितने वहाँ लोग देखे मुकामी, उनमें से शायद कोई एक नेपाली या चाइनीज़ टाइप कुछ लग रहे थे, या गिलगित के थे आई थिंक। बाकी मोस्टली पाकिस्तानी थे सारे, और वो भी ज़्यादा पंजाब से। लिखा हुआ है जगह बजा जा बजा, कहीं कहीं पोस्ट देखी थी लिखा हुआ था कुछ सियासी पार्टी के नारे, वो मुझे नज़र नहीं आए। 4 दिन पहले ही देख रहा था मैं। अगर किसी और तरफ हो या लिखी हो किसी ने और मिटा दिया हो, लेकिन मुझे ऐसे नज़र नहीं है। बाकी लोगों ने अपने नाम और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। थोड़ा सा हमें अदब करना चाहिए
मैंने भी वहाँ जब वीडियो बनाई तो मैंने कुछ बोला नहीं, थोड़ा अदब, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। जहाँ जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत का आपको पता चलता है वहाँ आवाज़ बुलंद ना की जाए, खामोश रहा जाए, या वज़ाइफ जो भी करने हैं आपने ज़ेरे लब वो करें आप। लोगों से ऊंची आवाज़ में बातें करना, ठट्ठे करना, कह के लगाना, ये मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है। चले नीचे चलते हैं। चीज़ मैंने बतानी है, आप अगर पानी लाते हैं तो शॉपर में डालकर अपनी खाली बोतलें नीचे लेकर जाएं। लोगों ने यहाँ जा बजा, ये देखें गारे हिरा के पास तो बहुत सारी फेंकी हुई थी नीचे, वो मैंने आपको नहीं दिखाई। तो जगह जगह फेंक देते हैं और कचरा हो रहा है यहाँ। तो ये आप शॉपर में डाल के नीचे लेके जाएं और जो डस्टबिन है वहाँ डालें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सामने है जबल नूर, जहाँ गारे हिरा वाक़या है, हिरा केव। तो सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचा। बस वापस नीचे आ चुका हूँ और बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप हमारी इस मुख्तसर सी वीडियो पर आए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अच्छा लगेगा आपको। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।